उसके बाहर आने की टाइमिंग ऐसी होनी चाहिए कि सबकी जिंदगी में धमाका हो जाए। और फिर क्या हुआ शालिनी जी? आप ऐसी कोई बात कर रही थी जो मुझे नहीं सुननी चाहिए? नो, मैं तो अपने एनजीओ के लोगों से बात करी थी। उसमें तुम्हारा क्या इंटरेस्ट हो सकता है? पर आपका चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। Really? मैं मजाक कर रही थी, मैं तो गाने सुन रही थी। मैंने तो सुना भी नहीं आप क्या बात कर रही थी। अच्छा होता है, प्रेगनेंसी में म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा होता है। तुम इस कमरे में कुछ चाहिए था? नहीं, वो बस मैं ऐसे ही टहलते हुए आ गई। मैं चमकी को ढूंढ रही थी। चमकी बाल बच गए। चमकी। जी रीत मैडम। वो मैं ना जब भी शालिनी जी के आसपास रहती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो कोई ना कोई साजिश करती रहती है। अब तो मुझे उनके पास रहने से भी ना बहुत डर सा लगने लगा है। डोंट वरी रीत मैडम। रीत, तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ना मम्मी जी की परछाई बन के उनके साथ चिपक गई हूँ। अब वो अगर कुछ भी उल्टा सीधा करेंगी ना तो मैं फट से पकड़ लूंगी। लेकिन वो बहुत खतरनाक है। और जब से वो शालिनी बनी है ना, वो और भी ज्यादा डेंजरस हो गई है। अब तो वो जेल भी हो आई है, उन्होंने इतने खून भी कर दिए हैं। वो वैसी नहीं है जैसी आप उन्हें समझ रही है, जैसी आप उन्हें मानती थी कि वो पहले आपकी सास थी, लेकिन अब वो वैसी नहीं है। देखो दिव्या भाभी, आपको ना हर वक्त एकदम अलर्ट रहना होगा। जब भी आप उनके सामने रहते हो, आपके कान और आपके आंखें एकदम खुली रहनी चाहिए। और आपको बिल्कुल भी उनकी बातों में नहीं आना है, उनकी चालाकियों में नहीं फंसना है। ओके? ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं ध्यान रखूंगी। पर तुम मुझे प्लान तो बताओ। नहीं रीत, हम ये नहीं कर सकते। इसमें तो प्रतीक की जान को खतरा हो सकता है। देखो, मैं मानती हूँ एक टाइम था जब मुझे लगता था कि प्रतीक मेरे सही हस्बैंड नहीं है। जब से मैंने उन्हें फिर से पाया है, तब से मुझे रियलाइज हुआ है कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, उनकी क्या कीमत है मेरी लाइफ में। और अब जब हम इतने करीब हैं तो सवाल ही नहीं उठता किसी भी ऐसे प्लान में साथ देने का जिसमें प्रतीक की जान को खतरा हो सकता है। आई एम सो सॉरी, पर मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। दिव्या भाभी, आपको सच में लगता है प्रतीक भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? या आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी भी कीमत पे उन पे कोई हाथ आने दूंगी? मैं जानती हूँ कि वो इस परिवार के लिए और आपके लिए कितने मायने रखते हैं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं उन्हें कुछ भी होने दे सकती हूँ? आप ऐसा कह के मुझे पराया कर रही है। लेकिन रीत, प्रतीक भाई को कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। ठीक है। एक मिनट। तुम्हें अपनी इज्जत की तो कोई परवाह रही नहीं है और हमेशा से तमाशा करती आई हो, और अब तुम्हें ध्रुव की भी इज्जत की कोई परवाह नहीं है क्या? जी आप क्या कह रही है? मैं बस ध्रुव की तबीयत की वजह से परेशान हूँ, इसलिए उससे मिलने आई हूँ। सच में? और जो पड़ोसियों ने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा उसका क्या? सब यही बातें बना रहे होंगे कि ये ध्रुव की पहली पत्नी यहाँ क्या कर रही है, और तुम हो कि ध्रुव के सीधे बेडरूम में जाने की कोशिश कर रही हो। उन्नति, तुम मानो या ना मानो, लेकिन सच तो यही है कि बाहर यही सब बातें हो रही होंगी। और इस तरीके से अगर तुम ध्रुव के आगे पीछे मंडराती रहोगी तो मैं ध्रुव के लिए अच्छा रिश्ता कहाँ से ढूंढूंगी? सारे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाएंगे। अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम थी मुझसे, तब आप क्यों चुप रहे? जब ध्रुव मुझे अपने रेस्टोरेंट में पार्टनर बना रहा था, तब क्यों नहीं कुछ बोला आपने? देखो उन्नति, बिजनेस है और घर दोनों अलग है, और इन बातों को जितनी जल्दी तुम समझ जाओ उतना बेहतर है। समझ में आया? और इससे ज्यादा अगर मैं कुछ बोलूंगी ना तो घर आए मेहमान की ना इंसल्ट हो जाएगी। इसलिए प्लीज मुझे और मजबूर मत करो कि तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा आप इस मुलाकात को इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं। ध्रुव हमेशा मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ा रहा है, और मैं भी आज वही करने आई हूँ जब उसे किसी की जरूरत है आज। तो प्लीज, मेरे पास और कोई वजह नहीं है यहाँ पे आने की। मुझे ध्रुव के पास जाने दीजिए। आई एम वेरी सॉरी।